आयुक्त मयंक बरबरे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर चुनाव से संबंधी मीडिया को दी जानकारी। दिन दहाड़े समस्तीपुर में चली गोली, घायल व्यक्ति को डीएमसीएच में किया गया रेफर। अमरनाथ गामी का कार्यकर्ताओं ने जोशो खरोश के साथ किया स्वागत। धर्मशीला गुप्ता को टिकट देने को लेकर भाजपा में उठने लगी आवाज, उनके समर्थकों ने कहा महिला को नहीं मिल रहा सम्मान। डीएमसीएच के मुख्य सड़क पर गंदगी का अंबार, नगर निगम नहीं कर रही सफाई। गुरुवार को आयुक्त कार्यालय में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। अपने प्रेस वार्ता में आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन में कितने अभ्यर्थी ने नामांकन कराया उसकी जानकारी दी और स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन चुनाव को कितने बूथ बनाए गए हैं और मतगणना कहां होगी इसकी भी पूरी जानकारी दी। साथ ही साथ कोविड-19 को देखते हुए चुनाव में गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पूरी सुरक्षा के साथ चुनाव को संपन्न कराने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं कि अपने प्रेस वार्ता में चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी प्रमंडलीय आयुक्त ने दी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया गया। बैलेट बॉक्स जो कि पुरानी मतपत्र पेटिका होती थी उसके संचालन के बारे में बताया गया। उनको बूथ के बारे में बताया गया और उनको मतपत्र पे कैसे अपना मत देना है, किस प्रकार से आप प्राथमिकता तय करेंगे वोटर, उनके बारे में बताया, उसके बारे में बताया गया। गाड़ियों के बारे में बताया गया। सर कितने प्रत्याशी स्नातक और शिक्षक में? स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 प्रत्याशी मैदान में और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 13। सर कितने प्रत्याशियों ने नाम वापस लिया? स्नातक मतदान क्षेत्र के लिए एक प्रत्याशी ने श्री विनोद चौधरी जी, उन्होंने पूर्व एमएलसी जो थे उन्होंने अपना नाम वापस किया। तो सर मतदान शांतिपूर्ण हो इसको लेकर सुरक्षा क्या और सुरक्षा कितने बूथ का निर्माण किया गया? टोटल 240 बूथ हैं। शिक्षक और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के सभी एसपी लोगों से बात हो गई है और वहाँ पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति होगी, लोकल थाना भी रहेगा, फोर्स की व्यवस्था उचित होगी। प्रिसाइडिंग अफसर जहाँ तक है BDO CO जो कि अपने होम ब्लॉक या पोस्टिंग ब्लॉक्स के अलावा दूसरी जगह कार्यरत हैं, उनको उस जगह नहीं दिया जाएगा जो इनका होम ब्लॉक है या पोस्टिंग ब्लॉक है। कोरोना को लेकर भी कुछ किया गया? कोरोना के लिए 2-2 मीटर दूर एक घेरे बनाए गए हैं जिन सर्कल्स पे मतदाता खड़े होंगे। पहले तो उनका तापमान लिया जाएगा, तापमान अगर 37-38 के ऊपर है तो दोबारा लिया जाएगा, दोबारा भी ज़्यादा निकलता है तो उनको एक शेडेड एरिया में बैठाया जाएगा और मतदान के अंत होगा उसमें उनको बुला के उनसे वोट गिरवाए जाएंगे। 2-2 मीटर के घेरे पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, सभी मास्क रहेगा, सैनिटाइज़र रहेगा। जो मतदान कर्मी, सुरक्षा कर्मी रहेंगे उनके लिए फेस मास्क, फेस शील्ड भी रहेगी, PP किट भी उपलब्ध रहेगी। तो कोविड को देखते हुए सब व्यवस्था की गई। मतगणना केंद्र CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा जो कि यहाँ पर लहरियासराय थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ का कर्पूरी हॉल हम लोगों ने लिया है। 2 पार्ट में मतदान केंद्र रहेगा, एक शिक्षक निर्वाचन के लिए, एक ग्रेजुएट के लिए, स्नातक के लिए। दोनों मतदान केंद्रों पर 14-14 टेबल की व्यवस्था की गई है। आशा करते हैं कि 24 से लेकर 36 घंटे के बीच में हम लोग मतदान प्रक्रिया मतगणना प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। समस्तीपुर के जिला चकमेहसी थाना क्षेत्र अंतर्गत नवापुर बांध के पास मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने पैसा छीनने के चक्कर में गोली मार दिया। बताया जाता है कि अपराधियों को लगा कि जो उत्कर्ष बैंक के फील्ड ऑफिसर हैं और कलेक्शन करके आए हैं, इस वजह से रुपए छीनने के उद्देश्य से इन पर गोली चला दी, जिसमें से 2 गोली लगने की बात कही जा रही है। तीनों अपराधियों ने अमित कुमार से पैसा मांगा और उनका पर्स भी लेकर भाग निकले। हालांकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं था। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए तीनों अपराधी ने गोली मारकर फरार हो गए। यह लोग कौन थे और कहां से आए थे, इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।
पास का है। और एक नवापुर बांध में इधर से जा रहे थे और उधर सामने से 3 लोग आए और रोक के और मतलब बोले पैसा है दीजिए। पैसा तो था नहीं इनके पास। पर्स लिया, पर्स लेने के बाद गोली मारा, चुप। तो पैसा वगैरह भी छीन नहीं पैसा नहीं था और पर्स लेके गया। क्या आखिर वो लोग चाह रहे हैं? उन लोग का विचार था पैसा, लेकिन पैसा तो कोई स्टाफ के पास था नहीं। उन्होंने पर्स दिया केवल। वो लोग जो घटना को अंजाम दिए हैं वो लोग को पहचानते हैं? वो लोग से कहाँ भागे? नहीं, अंजाम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि 3 लोग से अनजान आदमी सामने से आया, रोका, मारा। क्या बाइक से था क्या? हाँ, वो भी 3 से बाइक से थे। बाइक कौन सा? बाइक से जा रहे थे। किधर से आया वो लोग और किधर भागे? नवापुर जो बांध है, बांध से जा रहे थे ना, उधर सामने से आ रहे थे, गोली मार के चले गए। क्या सारा मामला है, कैसे ये घटना? फील्ड में गए थे मीटिंग करने के लिए, वही 3-4 वो आया है, उसके बाद गोली मार दिया। पैसा के चक्कर में क्या है। कहाँ ये घटना हुई है? ये चकमेसी थाना का बांध में। कौन सा जिला में हुई घटना? समस्तीपुर जिला। बैंक नहीं ये जो घटना हुई है, समस्तीपुर। कितने बजे की ये घटना है? 11 के आसपास। कहाँ के ये लोग थे और किस तरह के लोग थे, क्यों गोली चलाया, कुछ पता चल पाया? वो तो आइडिया नहीं है, लेकिन पहचान सके किसी को जो गोली नहीं चलाया? पहचान नहीं। कितनी गोली लगी है? एक 2 गोली पता जा रहा, कितनी गोली लगी है? 2 एक आगे कहाँ गोली लगी है? आगे और पीछे। क्या इसका स्थिति देख रहे हैं काफ़ी गंभीर है? अभी तो गंभीर है। क्या डॉक्टर बता रहे हैं? अभी बोला रिपोर्ट आने को है। इनके पिता का सब बछवाड़ा कराने वाले बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ये कौन सा बैंक में काम करते हैं? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। कौन सा बैंक? उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस तरह का इनका वर्क है? फील्ड ऑफिसर। जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम चुके अमरनाथ गामी को आधिकारिक 83 दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर अमरनाथ गामी ने अपने फेसबुक पर तेजस्वी यादव और भोला यादव के साथ फोटो भी पोस्ट की थी और यह बताया था कि उन्होंने दरभंगा से चुनाव लड़ने को लेकर उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जिसे लेकर पटना से दरभंगा पहुंचने के बाद उनके स्वागत के लिए काफ़ी तादाद में कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ उनका स्वागत को लेकर दरभंगा के NH 57 पर उनके आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अमरनाथ गामी NH 57 पर पहुंचे, उतनी ही खुशी और जोश खरोश के साथ उनका स्वागत भी किया गया। अमरनाथ गामी ने इसे देखकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए मीडिया को बताया कि जनता का यह प्यार देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। उनके इस प्यार से उनके अंदर जो हिम्मत कम पड़ गई थी वह आज अधिक बढ़ गई है। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार नीतीश कुमार को भी नुकसान झेलनी पड़ेगी। पार्टी के द्वारा जो उनके साथ किया गया वह उचित नहीं था, इसलिए गामी भावुक भी हो गए, लेकिन जनता का प्यार, स्नेह और उनका जोश देखकर उनकी हिम्मत पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर अमरनाथ गामी ने और क्या कुछ कहा। कोई सामान्य कार्यकर्ता जो दल से ठुकराया हो, जिसका अपने को सदस्यता नहीं दिया हो, टिकट छोड़ दीजिए, उसके साथ दरभंगा का जनता न्याय कर रहा है। अब समझ सकते हैं कि जनता बदलाव चाह रहा है। यहाँ का है न बिहार का बदलाव। सर, काफी संख्या में लोग आपके समर्थन में आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारे साथ जो हमारा पार्टी गठबंधन ने अन्याय किया है, परिवर्तन के लिए दरभंगा का जनता बिहार को संदेश दे रहा है, बिहार का सरकार बदलो। ये सरकार कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दे सकता है, परिवर्तन का लहर रही है। सर, आप कर्मभूमि बताया थे हायाघाट, तो कितनी सफलता मिलेगी शहर में? निश्चित रूप से कर्मभूमि का सेवा किए, आप जन्मभूमि का सेवा करने का मौका मिलेगा। निश्चित रूप से दरभंगा विकसित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर से पार्टी लड़ने का
आपको मालूम होगा ना जब वहाँ पर सदस्यता नहीं दिया राजद का सदस्यता राजद के सदस्यता के बाद जब सा लाभ उभरा जो पार्टी सम्मान दिया उसको जनता सम्मान कर रहा है। आज का फैसला अमरनाथ गांधी के साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय का बदला लेने के लिए इसलिए हम दिल से जनता का सम्मान देते हैं, अपने नए नेता को धन्यवाद देते हैं, अपने हमें साथ देने का काम किया। और दरभंगा की जनता ये सीट ही नहीं, आप बिहार का मुख्यमंत्री बना के हमें भी सम्मान दिया, आपको सम्मानित करने का काम किया। उत्साह दिख रहा है लोगों में, उत्साह दिख रहा है, परिवर्तन का संकेत है। हजारों की संख्या में हम लोग देख लीजिए आगे से पीछे नजर न रख। आज दरभंगा आंदोलित है, क्रांतिकारी मुद्दा है। दरभंगा से बिहार का सत्ता बदलने की कीमत चुकानी पड़ेगी नीतीश कुमार को। क्या निश्चित जब हम जैसे साधारण कार्यकर्ता के साथ अन्याय करोगे, सदस्यता नहीं दोगे। हम 5 रुपए का सदस्य बनना चाह रहे थे, टिकट नहीं मांग रहे थे। मेरा टिकट मांगते तो कहते टिकट काट देते हैं। हम कहते सदस्य बने तो कौन नेता के पास नहीं गए। हॉस्पिटल रोड लहरियासराय में गुरुवार को धर्मशीला गुप्ता को विधानसभा चुनाव आने के लिए चली विधानसभा क्षेत्र से टिकट लेने की मांग की गई और यह भी कहा गया कि धर्मशीला गुप्ता पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है और उन्हें पार्टी के लिए काफ़ी कुछ कार्य किया है और पार्टी का काफ़ी विस्तार किया है। भाजपा से काफ़ी सदस्यों को जोड़ने का भी काम किया है। अगर दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र से नहीं तो दरभंगा जिले में कुल 10 विधानसभा क्षेत्र है। दरभंगा विधानसभा क्षेत्र से 1 सीट महिला को भी मिलना चाहिए और भाजपा पार्टी से इस बात की मांग भी की। प्रखंड से लेके प्रदेश तक धर्मशीला दी ने सक्रिय होकर सारा कार्य किया है। कभी ऐसा दिन नहीं रहा, कोई ऐसा समारोह नहीं रहा जहाँ पे वो शामिल नहीं हुई है। तो एक महिला के तौर पे एक महिला को किचन से निकल के राजनीति तक आना एक बहुत बड़ा कदम होता है और राजनीति में एक अच्छा भविष्य हम लोग धर्मशीला गुप्ता जी को अगर देखते हैं, क्योंकि वो हमारी लीडर है। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो हमारे जैसे नौजवान कैसे आएंगे। हम लड़कियां हो गए, एक घर को किचन को छोड़ के एक राजनीति में आना और वहाँ पे एक्टिव रहना बहुत बड़ी बात है। और हम चाहते हैं कि एक औरत के तौर पे उन्हें हर चीज़ मिले और क्योंकि वो हर जगह पे औरत और मर्द में बिना भेद किए हुए हर जगह पे वो शामिल हुई है और सक्रिय हुई है। तो हमारा फर्ज ये बनता है कि उन्हें एक औरत के तौर पे, एक हमारे लीडर के तौर पे, महिला मोर्चा की तरफ से हम लोग इस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक नहीं है, उनके पीछे अनेक है और वो आज की है। उनको देख के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हम लोग भी अपने भविष्य आगे देख रहे हैं, क्योंकि एक धर्मशीला दी इतने सक्रिय है दरभंगा में, तो हम लोग चाहते हैं कि उन्हें भी ये सीट मिले। यहाँ कौन सा सीट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे विधायक के रूप में देख रहे हैं उन्हें, और हमारे लिए वो नेता पहले से ही है। बस एक ये है कि हमारे रूप में एक सबके सामने में वो हो, हमारे लिए तो पहले। शहरी विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट देने की बात सामने आ रही है, इस पर क्या कहना है आपका? जनता मांग कर रही है कि इनको टिकट दिया जाए शहरी विधानसभा क्षेत्र से, आपके बारे में, तो इस पर क्या आपका प्रतिक्रिया है? मैं जनता का मेरे प्रति ये स्नेह है। मैं अपने आप को कुछ नसीब समझती हूँ कि जनता मेरे लिए मांग कर रहे हैं, जनता का हमारे लिए स्नेह है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। पार्टी का जो निर्णय है उसको मैं मानूंगी और पार्टी के साथ ही मैं काम करूंगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार आएंगे मैदान में, मैं उनके लिए काम करूंगी, उनको जिता करके सदन भेजने का काम करूंगी। मेरे बहुत सारे शुभ चिंतक हैं इस विधानसभा के। स्थानीय दुर्गा आर्म्स के पास मुख्य सड़क के किनारे गंदगी एवं कचड़े का अंबार आए दिनों लगा रहता है, मानो कचड़े का डंपिंग ग्राउंड यहां बना दिया गया हो। सड़क के किनारे लगे कचड़े एवं गंदगी के अंबार के कारण डीएमसीएच आने जाने वाले मरीज एवं उनके परिवार के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कारण गंदगी के सामने से गुजरना एवं गंदगी से बदबू निकलना है, जिसके कारण मरीज एवं मरीज के परिजनों को महामारी एवं बीमारी फैलने की शंका व्यक्त कर रहे हैं।
ऐसी गंदगी की स्थिति में दरभंगा नगर निगम सफाई ठीक रूप से नहीं कर पा रही है और न ही ब्लीचिंग वगैरह का छिड़काव ही किया जा रहा है, जिस कारण कचरे के अंदर से काफी बदबू निकल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं कि यहाँ के लोगों ने क्या कुछ कहा। नगर निगम सफाई नहीं कराना चाहिए। कितनी गंदगी है यहाँ पे? यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है और सभी लोगों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ हमको लग रहा है जो नगर निगम के लोग यहाँ ही कचरा का जंबारा कर रहे हैं, जो बिल्कुल विशुद्ध गलत है। हाँ, कीचड़ भी है, गंदे जानवर भी हैं और निश्चित रूप से इसको देखने की ज़रूरत है। हम इतना यहाँ पर कचरा बीमारी फैल जाएगा, कोई कचरा साफ करने वाला नहीं। कब से यहाँ पे गंदगी पसरा हुआ है? बहुत दिन से कचरा बहुत गंदगी फैला हुआ है, इसलिए बीमार हो सकता है। कभी बीमारी आता है और बीमार हो जाए। जानवर भी है, नगर निगम इसको साफ करें। कितना गंदगी यहाँ पे सड़कों पे देखने? सारा गंदगी है, कितना है जो कोरोना और फैले, उस पर कार्रवाई की जाए। एकदम टैक्स ले रही है दरभंगा नगर निगम, सिर्फ टैक्स ले रही है और साफ सुथरा नहीं कर रही है। इससे कोरोना का जो है तो बहुत ज़्यादा नाला साफ हो रहा है डीएमसीएच के, नहीं जो है तो यहाँ का दवा इतना बदबू दे रहा है, इतना गंदगी है कि बहुत जो है तो बीमार पड़ सकता है, जितने आदमी हैं सब। जिला मुहर्रम कमेटी के द्वारा हर साल मुहर्रम के 40 दिन पूरने पर चहल्लुम मनाया जाता है, जिसमें कुरान खानी फातिया करवाया जाता है और साथ ही साथ गरीब लोगों के बीच खिचड़ा बनवाकर उन्हें खिचड़ा खिलाया जाता है। वहीं मुहर्रम कमेटी के सचिव रुस्तम कुरैशी ने बताया कि हर साल इस मौके पर कमेटी के द्वारा खिचड़ा बनाकर सभी अखाड़े को खाने के लिए दावत दी जाती है और गरीबों में भी खिचड़े को बांटा जाता है। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा रुस्तम कुरैशी ने। हम लोग 40 दिन के बाद चहल्लुम होता है, जो आज चहल्लुम का दिन है। हर साल की तरह हम लोग जो जिला मुहर्रम कमेटी की तरफ से जानिब से होता है, सबसे पहले चहल्लुम के दिन एक फातिया खानी होती है, कुरान खानी होती है सुबह में, जो हम लोगों ने करवाया और दिन में खिचड़ा बंटवाया। सालों साल से खिचड़ा बना करके गरीबों में तकसीम होता है। और जब से मैं आया हूँ, जब से जिला मुहर्रम कमेटी में मैं हूँ, मैंने सारे अखाड़ियों को जो हक है, जो बैकबोन है जिला मुहर्रम कमेटी के, मैं उनको दावत देता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ, उनको बुला करके बाइज्जत दावत देता हूँ। दावत पे बुला करके उन लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ। उसके बाद गरीबों में खिचड़ा बांटने का तकसीम बांटा जाता है, खिचड़ा बांटा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि खिचड़ा बांटने का प्रोग्राम चला हुआ है, काफ़ी भीड़, काफ़ी तादाद में लोग आए हुए हैं और खिचड़ा बंटेगा। बाकी प्रोग्राम जिस तरह, चूँकि इस बार आचार संहिता और महामारी को देखते हुए जो कंडीशन है, जो हालात है अभी हमारे देश का, उसके मद्देनज़र हम लोग इस बार सलिस्मा का जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम होता है उसको स्थगित कर दिए हैं, जिस तरह मुहर्रम में हम लोग स्थगित किए थे। इस बार भी कोई प्रोग्राम नहीं। क्या नाम? रुस्तम कुरैशी, सचिव जिला मुहर्रम कमेटी दरभंगा।